एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हैं हिसार कार्यालय में। कांग्रेस का आज 139वां स्थापना दिवस मनाया गया और आपकी मुलाकात कराएंगे आज मनोज भाई टाक से। कांग्रेस के युवा नेता हैं और आपको बता दूं कि इनकी माता सत्यपाली टाक वार्ड नंबर 16 से जिला पार्षद हैं, तो परिवार भी पूरा राजनीतिक है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं। और नलवा विधानसभा से जो टिकटार्थी हैं 5-7 जो भी लगातार कांग्रेस के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं, उसके अंदर मनोज टाक माही का भी नाम आता है। और उन्होंने भी इस बात दावा किया है कि आने वाले समय में नलवा के विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर की विधानसभा में बैठूंगा और आने वाले समय में जो बागड़ी इलाका है उस क्षेत्र में काम करूंगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को व सभी देशवासियों को कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। भाई साहब लगातार अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, साथ में विधानसभा में आपकी दावेदारी लगातार पक्की ही समझ रहे हैं और क्षेत्र में जब जाते हैं तो इस बार ये बोलते हैं युवा चेहरा मनोज टाक माही लगातार संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में 10 साल की कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको उखाड़ फेंकने के लिए आपका जो टिकट है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा है जी, सबसे पहले तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें हम कांग्रेस पार्टी की सब मिल के मजबूती से हम मदद करें जो भी कैंडिडेट आए और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 10 की 10 सीट जिताने का काम करें। पहला तो फोकस यही है। लोकसभा क्षेत्र, हाँ लोकसभा क्षेत्र है, इसमें चाहे कैंडिडेट कोई भी हो उसकी हम तन मन धन से और जी जान से मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। क्योंकि जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं असर डालता है। पिछली बार तो हालांकि अपोजिट रहा था, बिल्कुल भी असर नहीं रहा, पर अब हम सोच रहे हैं कि क्यों न कांग्रेस को 10 में से 10 सीट जिता के हरियाणा से भी हम राहुल गांधी जी का जो आगे बढ़ाने का काम, राहुल जी को आगे बढ़ाने का और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इसलिए हम नलवा विधानसभा में, जो कि हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हिसार के अंदर आता है, हिसार के अंदर आता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं घर घर जाके। बात करूँ आप युवा हो इसलिए आपकी पकड़ भी मजबूत युवाओं में रहती है। साफ तौर पे आपको पता कि रोज़गार को लेकर मोदी जी ने ज़रूर वादा किया था कि 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। साथ में हरियाणा की जनता की तरफ से मैं बता दूं कि 13 लाख फार्म भरे गए थे डी ग्रुप के लिए और 13,000 भर्तियाँ थी, वो भी कैंसिल होगी। तो ऐसा नहीं लगता जब आप युवाओं के बीच जाते हो या परिवार के बीच में मध्य जाते हो तो उनके अंदर एक कमी खलती है कि रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार पर कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस ने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से युवाओं को रोज़गार दिए हैं और अब जब हम जाते हैं तो 2 वर्ग तो बड़े ही इस सरकार से निराश है, वो है युवा वर्ग और एक जो गरीब तबका है हमारा। आज भी मेरे पास फ़ोन आया हुआ था एक आंटी जी का, वो पिछले काफ़ी समय से फैमिली आईडी के चक्कर में पड़ रही है भाई। उन ठीक है, पहचान पत्र उनको ठीक करवाना है, उनके गड़बड़ कर रखी है, उनके एक प्लाट चढ़ा रखे है 200 गज का, हालांकि वो प्लाट उनके है ही नहीं। अब कंप्यूटर में बोले वो ठीक नहीं होगा। और युवा वर्ग तो इतना हताश हो चुके हैं कि अब हमने देखा पहले सीईटी वाला मामला था और नौकरियां है ही नहीं। एक तो ये सरकार क्या कर रही है, पहले 4.5 साल तो ये नौकरियां जैसे कि निकालती नहीं, आखिरी 6 महीने में थोड़ी बहुत नौकरियां निकाल रही है, वो भी बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए। फिर कई नौकरियां 5-5 साल से ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी है। हर एक जो वर्ग है, खास करके युवा वर्ग, वो इस सरकार को बदलना चाहता है। खास करके हरियाणा का जो युवा है वो इस सरकार से इतना तंग हो चुका है। कुछ एक युवा साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, जिनके कुछ समय पहले तक मोदी का एक नाम का एक चश्मा चढ़ा हुआ था, वो चश्मा आज उतर चुका है। उनको पता लग चुका है भी ये भाजपा पार्टी युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़काना और मुद्दों से ध्यान हटाना इनका पहला काम बन चुका है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, अब हमने एक कैलेंडर लॉन्चिंग की हुई है भी, इस नलवा विधानसभा के हर घर तक हम कैलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को हमें पलटना है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में इनको करारा जवाब देना है। अभी मैं बात करूं किसानों की, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, आपको इसमें कोई दोहराई नहीं। उसके बाद में जो डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बोला कि हमने मंडियाँ स्टार्ट कर दी और एमएसपी तो आपको पता मिल ही नहीं रहा। लेकिन जब आप धरातल पे जाते हो मंडियों में, तो मंडियों पे कोई भी किसान का अनाज नहीं बिक रहा है। तो आने वाले समय में क्या एमएसपी को लेकर मानते हैं हुड्डा जी ने वादा किया है, तो क्या कांग्रेस उस पर काम कर पाएगी? ऐसा है जी, कांग्रेस वादे नहीं करती, कांग्रेस तो गारंटी देती है। और ख़ास करके हुड्डा साहब तो जो कि पहले 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके
नेतृत्व में प्रदेश ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो आज तक के 60 साल के इतिहास में नहीं छू पाया हरियाणा। तो वो तो पक्की बात करते हैं। अब हम देखते हैं इस सरकार ने तो, जो गठबंधन की सरकार है, इन्होंने पंचायती राज को भी ख़त्म करने का काम किया है। मान लो काम ही नहीं कर सकते, जिला परिषद ई टेंडरिंग और सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में एक साल टेंडर नहीं होते हैं तो उनमें घोटाले होते हैं। टोटली ये गठबंधन की सरकार विफल सरकार है। और पहले तो क्या होता था कि नेताओं को इंतज़ार रहता था चुनाव का, पर अब हरियाणा के युवा इंतज़ार कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इंतज़ार कर रही कि कब चुनाव आए और कब इस एक ऐसी नकारा निकम्मी सरकार है इससे हम पेंडा छुड़वाएं और कांग्रेस की सरकार लेके आए। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी व चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के साथ में आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं की टोली सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में डेली युवा साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ में जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में ये युवा साथी बदलाव लेके आएंगे। बात करूँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, उसके साथ राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसका परिणाम भी आया, उससे आपको कर्नाटक जीत लिया आपने। अभी दूसरी अभी यात्रा करें भारत न्याय यात्रा। अभी क्या भारत को आपको जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे कलरक हैं, जो कि सड़क पर बैठे हैं, तो क्या इस न्याय की यात्रा में आपका चुनावी एजेंडे के तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी इस लगातार इसी को लेकर चल रही है क्या? ऐसा जी, राहुल जी ने जो यात्रा पहले की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐसे प्रदेशों में की थी जहाँ से चुनाव होने ही नहीं थे। हिमाचल में उन्होंने यात्रा की, चुनाव के बाद में पहुँचे थे हिमाचल प्रदेश में, वो जीत लिया था। राहुल जी का केवल एक चुनाव लड़ना और जीतने तक का लक्ष्य नहीं है। राहुल जी का तो एक ये संदेश है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, हमारे जो शहीद हुए और हमारे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी ये यात्रा तो भारत को जोड़ने की, क्योंकि एक भारत को इन्होंने जो भाजपा है तोड़ने का काम किया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो राहुल जी का तो काम देश को जोड़ने का है। और जो युवा भटके हुए थे धर्म के नाम पे, जाति, उनको एक संदेश देने का था कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। अभी मेरा लास्ट में आपने एकता की बात करी, तो मैं हरियाणा की तरफ फिर वापस लेके आना चाहता हूँ आपको। जहाँ तक बात करूँ आपकी तिगड़ी, शैलजा, किरण और सुरजेवाला, अभी 14 तारीख के करीब वो भी यात्राएं निकाल रहे हैं। और आपका एक दो मंच बन चुके हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप बोला जाता है। जब हम कांग्रेस कार्यालय में आते हैं, यहाँ भी थोड़ी सी फूट नजर आती है। क्या उस यात्रा में आपकी 400-500 नेता, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के, वो एक साथ आएंगे? ऐसा जी, आपकी नज़र में आपने कह दिया 2 ग्रुप। आप एक परिवार में देखते हैं, एक भाई कहीं काम लगे हुआ है, दूसरा भाई कहीं लगे हुआ है, तीसरा कहीं। आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी बताया ना, सारे अपने अपने तरीके से काम लगे हुए हैं। और कांग्रेस एक थी और कांग्रेस एक रहेगी। और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगी। सारे बड़े नेता हैं। राहुल जी ने सभी को संदेश दिया हुआ है कि बाकी कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और सारे अपने अपने ढंग से काम लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी अपने तरीके से लगे हुए हैं और बाकी के नेता अपने ढंग से लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस में फूट की तो कोई बात ही नहीं है। तो विपक्ष वाले वैसे ही बात बनाते रहते हैं। मतलब ये बीजेपी का छोटा प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा अब इनका खुद का देख लो आप। अभी ये चाहे खट्टर हो, चाहे आप दूसरे ये लगा लो जी, धनखड़ है और है, आपस में बात नहीं करते ये जी। तो ये तो एक इनका लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि कांग्रेस में फूट है। ये कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूती से जनता की आवाज़ उठाने का काम करेगी और सरकार बनाएगी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो आज हमारे साथ थे मनोज टाक माही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के अंदर किसी तरह की फूट नहीं है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की 10 सीटें और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और 10 साल की खट्टर की सरकार, जो कि किसानों के लिए, चाहे अध्यापक हो, चाहे कलरक हो, चाहे विकलांग हो, चाहे महिला हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे मनरेगा कर्मचारी जो सड़क पर बैठे, उनकी जो मांगे हैं, सुदृढ़ मांगे, उन पे हम काम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसान का भला हो सके, जवान का भला हो सके और रोजगार मिल सके घर में, हर घर का चूल्हा सही ढंग से चले और देश के अंदर अमन और शांति बहाल हो। उसी को लेकर कांग्रेस आगे आएगी और आने वाले समय सरकार बनाएगी। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।